मैं एस्ट्रोलॉजर गौरव शास्त्री ज्योतिष के निरंतर क्लास पे मिलते हुए ये आज हमारी दूसरी क्लास है। चलिए सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। कोई भी कार्य करें तो शुरुआत मंगलाचरण से ही करना चाहिए। हाथ जोड़ के बड़े भाव से मंगलाचरण। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सूर्याशौर्मथेन्दुरोच्च पदवीं षण्मण्डला शतबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुमूलशोनतु नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए नवग्रह महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। चलिए करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसे हमने पिछले के वीडियो में बताया आप सबको कि ज्योतिष का परिचय, वेद के अंग, ये सब चीजें बताई। आप लोग पिछले का वीडियो देख लीजिएगा तभी इसको समझ पाएंगे। ठीक, तो अब हमारा बात आता है कि ज्योतिष का परिचय तो हो गया, वेद के अंग हो गए, वेद के अंग को ज्योतिष मान लिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योतिष के प्रवर्तक। ठीक है, ज्योतिष के प्रवर्तक कितने होते हैं? तो ज्योतिष के प्रवर्तक 18 होते हैं। ठीक है, 18 होते हैं, यानी उन 18 ऋषियों का क्या नाम है? ठीक है, तो पहले में हम आगे होंगे सूर्य। कौन? सूर्य। दूसरे में हम आगे होंगे पितामह, दिख रहा है। तीसरे में हो गया व्यास। चौथे में हो गया वशिष्ठ। पांचवें में हो गया अत्रि। छठवें में हो गया पराशर। सातवें में हो गया कश्यप। आठवें में हो गया नारद। नौवें में हो गया गर्ग ऋषि। 10वें में हो गया मरीच ऋषि। 11वें में हो गया मनु ऋषि। 12वें में अंगिरा ऋषि। 11वें में लोमस ऋषि और 14वें में पौरुष ऋषि और 15वें में धवल ऋषि और 16वें में यौन ऋषि, 17वें में भृग ऋषि, 18वें में शौनक ऋषि। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए प्रवर्तक। ठीक है, अब पूछ रहा है ज्योतिष शास्त्र के स्कंद कितने होते हैं? ठीक है, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद माने गए हैं, लेकिन कुछ ऋषियों का मानना है कि एक चौथा भी आया है। ठीक है, तो हम लेते हैं ज्योतिष शास्त्र के स्कंद कितने होते हैं। ठीक है, स्कंद पहला हो गया हमारा सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत स्कंद। दूसरा हो गया हमारा होरा, जिसको अहोरा भी बोला जाए, जो अहोरात्र भी बोलते हैं, अहोरा। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा संहिता।
चौथा हो गया हमारा शकुन। शकुन शास्त्र है, इसका नहीं है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईटीपी। ठीक है, चलिए अब हम ये जानते हैं इस सिद्धांत स्कंद से क्या करते हैं। सिद्धांत स्कंद से है हमारा गणित ज्योतिष। क्या? गणित ज्योतिष, जिसे आप अंक ज्योतिष भी बोलते हैं। ठीक है, होरा, होरा शास्त्र मतलब अपना व्यक्तिगत फलित, व्यक्तिगत फलित। संहिता में सामाजिक, सामाजिक फलित, जो हम सब लोगों का करते हैं। ठीक है, फलित। चौथा हो गया हमारा घटना समय पद्धति। समय पद्धति, शकुन शास्त्र से हम क्या देखते हैं। ठीक है, स्कंद सिद्धांत स्कंद से गणित ज्योतिष हो गई, मतलब जिसे अंक ज्योतिष भी बोलते हैं। ओहरा, होरा स्कंद से व्यक्तिगत फल, मतलब अपने आप का फल करना। संहिता स्कंद सामाजिक फल। ठीक है, शकुन शास्त्र से घटना समय पद्धति। ठीक है, जैसे गांव में कहते नहीं, बिल्ली कट गई तो ये बुरा होगा, कोई बल्टी छूंछ लेके आ गया तो बुरा होगा, बल्टी भरी आ गई तो अच्छा होगा। अब जैसे हम बैठे हैं कहीं होटल में बैठे हैं, भोजन की थाली हमारे पास वेटर लेके आ रहा है, कोई उसी समय फोन कर दिया, पंडित जी मैंने ये मकान खरीदना है, क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब आपको प्राकृतिक संदेश दे रहा है। ठीक है, शकुन शास्त्र प्राकृतिक संदेश है। प्राकृतिक, अगर भोजन की थाली आपके पास परोस के आ गए तो उसका मतलब काम हो जाएगा। ये होता है शकुन शास्त्र। जब आगे हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत जरूरी है शकुन शास्त्र। तो ये मतलब एक प्राकृतिक की वो है, मतलब जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछने आ गया, कोई प्राकृतिक शकुन हुआ, स्कंद हुआ, घटना हुआ, समय हुआ, पद्धति, तो वो हमें तुरंत बता देगा कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। हम शकुन शास्त्र से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ज्योतिष की योग्यता कितनी होती है। ठीक है, ज्योतिष की योग्यता तो वैसे 15 प्रकार की होती है, लेकिन 16 माना गया है। ज्योतिष की योग्यता 16 होती है। योग्यता बात कर रहा हूँ, योग नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज्योतिष की योग्यता 16 होती है। अब ज्योतिष में कितने योग होते हैं। ठीक है, जो मतलब एक ज्योतिषाचार्य में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। एक तो पवित्रता। ठीक है, ये नहीं कि अशुद्ध होके भी फलित कर रहा है, गुटखा खा के भी फलित कर रहा है, कुछ उस तरह का झूठा मुंह भी खा के फलित कर रहा है, तो उसे पवित्र होना चाहिए ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष वाले को। ठीक है, कार्य क्षमता, दूसरा हो गया हमारा कार्य क्षमता, कार्य में उसकी क्षमता होनी चाहिए। तीसरा हो गया हमारा बोलने की शक्ति। ठीक है, बोलने की शक्ति होनी चाहिए। चौथा हो गया मेधावी। मेधावी में इसमें मतलब हो गया बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान भी होना चाहिए। चौथा हो गया, पांचवा हो गया हमारा शांत अंतर्मन, यानी शांति होनी चाहिए। ठीक है, छठवां हो गया हमारा निर्भीक। निर्भीक मीन्स निडर होता है, निडर होना चाहिए। ठीक है, छठवां हो गया। सातवां हमारा हो गया दृढ़ संकल्प, यानी अपने कार्य में दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। ठीक है, आठवां हो गया हमारा शकुन संकेत, यानी शकुन को जानने वाला होना चाहिए। ये है ज्योतिष के लक्षण। व्यसन ना हो, व्यसन मीन्स हो गया गलत विचार, व्यसन ना हो यानी गलत विचार नहीं होना चाहिए कि उसका झूठा फल बता दूंगा, मुझे कमाई हो जाएगी, ये विचार नहीं आना चाहिए ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। ठीक है, इससे ज्योतिष को व्यापार की तरह नहीं
बताओ एकदम अच्छा सा टिप, भले चाहे उसे बुरा लगे, लेकिन इस तरह भी ना बताओ कि उसकी अंतरात्मा, मतलब अगर कोई दुर्घटना होने वाली है भैया, आपको इस चीज़ से दुर्घटना है, आप थोड़ा गाड़ी वाहन कम चलाइए, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, सब ताकि, ठीक है। चौथा मंत्र ग्रहों को शांत करने वाला। अब ग्रहों को कैसे शांत करेगा, जब मंत्र आएंगे तब तो ग्रहों को शांत करो, तो ग्रहों को शांत करने वाला होगा, मंत्र की जानकारी वाला होगा, ठीक है। फिर हो गया भूत प्रेत भगाने की क्षमता। अब जैसे कोई ज्योतिषाचार्य के पास आ गई कुंडली, अब उस कुंडली में भूत प्रेत बाधा है, भगवान न करे कहीं से उसे भूत चढ़ जाए, वहीं पर खेलने लगे, तो ज्योतिषाचार्य पे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसे भूत प्रेत भगा दे, ठीक है, मंत्रों द्वारा। और आध्यात्मिक सोच होनी चाहिए। अगर कहीं पर अपने धर्म पे, पढ़ाई पे, भगवानों की बुराई हो रही हो, तो उसका या तो जवाब दो, या तो वहां से उठ जाना चाहिए, या तो फिर जवाब करारा देना चाहिए। आध्यात्मिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब बुद्धिमत्ता, प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं उपयोगी चेतावनी। अब जैसे कोई ज्योतिष में आ गया, यार मैं इसे ऐसे ना बताऊं, घुमा के बता दूंगा, कुछ कमा लूंगा, तो उपयोगी चेतावनी जो है उसे चेतावनी दो कि ये ऐसा नहीं करना तो नहीं करना है, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जानो हम जाने, ठीक है। हमें हमारा काम है बताने, तुम हमारे पास एक आस लेके बैठे आए हो, तो हमें तुम्हें अच्छी मार्ग पे ले जाना, ठीक है। उपयोगी चेतावनी देने वाला होना चाहिए। ज्योतिष सूत्र, और हो गया हमारा 16वां, ज्योतिष सूत्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत टॉपिक, ज्योतिष सूत्रों का गहरा ज्ञान। ये नहीं कि हमें एक दो ज्ञान, 3 ज्ञान याद हो गए कि 1 5 9 में 6 ग्रह बैठे, तो ये नहीं, हमें ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये ग्रह की दृष्टि कैसे होगी, ये ग्रह का बल कैसे होगा, क्या होगा, ये हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर जरूरी नहीं कि ये सब 16 लक्षण हो ज्योतिषाचार में, अगर इनमें से 5-6 भी लक्षण हो तो आप ज्योतिषाचार्य एक अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ ज्योतिष के 16 लक्षण सभी के पास नहीं आ सकते, हमारे पास खुद भी नहीं आ सकते, ठीक है। ये एक टॉपिक था बताने का। तो जहाँ तक हो सके तो अपने आप को बचाना चाहिए, सच मार्ग पे ही चलाना चाहिए, दुनिया को जो हमारे पास है उन्हें भी सच मार्ग से चलाना चाहिए, जो भगवान ने हमें काम दिया है, क्योंकि ज्योतिष एक हमारा ब्रह्मांड का नेत्र है, ठीक है, जिसे दिव्य नेत्र बोलते हैं। तो हम दिव्य नेत्र पाके वही काम करें जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, ये नहीं कि पाप की ओर ले जाए, ठीक है, मोक्ष की ओर ले जाए। तो कोशिश करना चाहिए अपने आप से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ज्योतिष की 16 योग्यताएं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, निरंतर ज्योतिष पढ़ाते हुए। आप लोग लगन के साथ बढ़िया बिंदास कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोगों को समझ में आएगा ये वैदिक ज्योतिष है, ठीक है। मैं अभी इसमें सूत्र लिखा नहीं हूँ, नहीं सूत्रों से संस्कृत में लिखता तो आप लोगों को कम समझ में आता, दिक्कत जाती, ठीक है, इनके सबके सूत्र बने हुए हैं। तो आशा है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।